एक गिलहरी पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर अपने घर ला रही थी। हर फल को बड़े ध्यान से रखती, फिर तेजी से वापस पेड़ की ओर दौड़ जाती। लगातार मेहनत करते करते वह पसीने से तरबतर हो गई, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। अचानक डिब्बे के अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई। गिलहरी चौंक गई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपने पैर से डिब्बे को हल्का सा धक्का मारा। तभी उसने देखा कि डिब्बे के अंदर एक दूसरी गिलहरी गहरी नींद में सो रही थी। वह नींदी गिलहरी धीरे धीरे डिब्बे को अपनी ओर खींचने लगी, फिर अपनी नाक को जोर से रगड़ा और दोबारा आराम से सो गई। यह देखकर पहली गिलहरी को जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर डिब्बे को जोरदार लात मारी। डिब्बा फिसलता हुआ सीधा फलों के पेड़ के पास जाकर रुका। डिब्बे के अंदर वाली गिलहरी तुरंत बाहर निकली और बिना समय गंवाए पेड़ से फल तोड़ने लगी। एक एक करके वह फल पहली गिलहरी के पास रखती गई। इतने में ऊपर से एक फल तेजी से नीचे गिरा। दोनों ने उसे उठाकर देखा, लेकिन वह फल आधा कटा हुआ था। यह देखकर पहली गिलहरी का गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी गिलहरी डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, ऊपर पेड़ पर देखो, सारे फल ऐसे ही हैं। इतना सुनते ही पहली गिलहरी घबरा गई। फिर उसने कहा, आज मेरे साथ चलो, अंदर जाकर देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने पहले ही हमें इतना सारा फल इकट्ठा करना पड़ेगा। बड़ी गिलहरी सोच में पड़ गई। वह इधर उधर टहलने लगी। छोटी गिलहरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक धड़ाम, दोनों आपस में जोर से टकरा गईं। बड़ी गिलहरी गुस्से से उठी और छोटी गिलहरी को थप्पड़ मारने लगी। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों गिलहरियां तुरंत दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने ऊपर से नीचे झांककर देखा। एक बत्तख जमीन पर कुछ कर रही थी। बत्तख एक कागज को ध्यान से देख रही थी, मानो उसमें कोई नक्शा बना हो। उसने वह कागज अपनी शर्ट की जेब में रखा और फिर सारे फल अपने बैग में भरने लगी। यह देखकर दोनों गिलहरियां तुरंत नीचे की ओर दौड़ी। उधर बत्तख एक एक करके फल जमीन में दबाने लगी। दोनों गिलहरियां चुपचाप उसका पीछा करने लगी। फिर उनमें से एक गिलहरी उस जगह की ध्यान से खोजबीन करने लगी।